हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसक्यू। आज के इस वीडियो में हम लोग आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू का कुछ क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग का आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स of the matrix A is equal to 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे उसके पीछे चलते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। वी हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमारा मैट्रिक्स क्या दिया है तो ये हमको पता है। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। यह आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। तो यहां पे अब हम लोग a है हमको पता, a लिखते हैं पहले हम लोग। 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3। अब इसमें हम लोग क्या करना है, लेमडा इंटू आई। आई हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इज इक्वल टू ये कितना है 0 और यहां पे मोड। अब इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते पहले मोड दे देते हम लोग। तो यहां पे अब इसका अगर मैट्रिक्स को लिखते हैं तो क्या आएगा 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस अगर इसके साथ लेमडा अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। ठीक है, और यहां पे मैट डिटरमिनेंट 1 इज इक्वल टू 0। इतना हो जाएगा। अब इसको और अगर इसको लिखते हैं तो क्या लिखाएगा तो ये हमारा लिखा है कैसे 8 माइनस लेमडा माइनस 6 माइनस 0 तो सिर्फ माइनस 6 2 माइनस 0 तो सिर्फ 2। नेक्स्ट वन 6 माइनस 6 फिर 7 माइनस लेमडा फिर माइनस 4 फिर 2 फिर माइनस 4 फिर 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इतना आएगा हमारा। अब एक हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब एक हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। वो फॉर्मूला है लेमडा क्यूब माइनस पी लेमडा स्क्वायर प्लस क्यू लेमडा माइनस मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर पी इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल ऑफ ए, यानी हम लोग लिखेंगे क्या सम ऑफ डायगोनल, यानी सम ऑफ डायगोनल करेंगे तो इसका डायगोनल 8 प्लस 7 प्लस 3 क्या लिखेंगे 8 प्लस 7 प्लस 3 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब Q इज इक्वल टू
सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल ऑफ ए, यानी माइनर लेना है। ठीक है, अब माइनर क्या है, अगर हम पहला 8 के ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, सिर्फ वैल्यूज को लिखेंगे, 8 बाहर में नहीं। ठीक है, इतना आएगा प्लस। अब अगर इसके ले लेते हैं तो ये रो और ये कॉलम खत्म, तो क्या बच जाएगा, 8 2 और 2 3, 8 2 2 3 प्लस। अब इसके लिए लेते हैं, तो ये रो ये कॉलम खत्म, तो ये 8 -6 और -6 7, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस, और बीच में क्या हो जाएगा, माइनस, 4 4 जा प्लस, 8 3 जा 24, 2 2 जा 4 लेकिन माइनस के साथ, प्लस 8 7 जा 56, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस हमारा आएगा 36। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 5 + 20 + 20 = 45। ठीक है, और हमको इस फॉर्मूला में किसका वैल्यू चाहिए, मॉड ऑफ ए का। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए निकालते हैं, एंड मॉड ऑफ ए = तो 8 -6 2 -6 7, मॉड ऑफ ए कहने का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसके लिए लेते हैं, इसके लिए क्या क्या आएगा, है 7 -4 -4 3, बीच में माइनस है, और माइनस ऑलरेडी है तो +6 हो जाएगा। अब इसके लिए ये रो ये कॉलम खत्म, तो -6 2 -4 3 +2 2 के लिए, तो ये रो ये कॉलम खत्म, ये और ये, तो -6 2 7 -4, इतना आ जाएगा। अब इसको लिखते हैं, तो 8 21 होगा, इसके लिए +2 24 -14 = यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा -10, यहाँ से आ जाएगा इतना, तो यहाँ से हो गया 40 -60 + 20, यानी पूरा मिला दे तो हमारा रिजल्ट कितना है, 0। अब हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब लिखते क्या है, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में क्या क्या था, तो λ³ माइनस p का वैल्यू p λ², p λ², तो p के जगह पे हमारा रिजल्ट कितना है 18, तो माइनस 18 λ² प्लस q λ, तो q का वैल्यू हमारा आया कितना 45, तो 45 λ माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट हमारा कितना है 0, और = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो λ³ माइनस 18 λ² प्लस 45 λ = 0। ठीक है, अगर अब यहाँ से लैम्डा को बाहर निकाल देते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, λ² माइनस 18 λ प्लस 45 = 0, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा। अब आप लोग पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंडन। तो बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं, तो बीच वाले टर्म को अगर स्प्लिट करते हैं तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 है, तो 45 को तोड़ते हैं, तो चलिए 5 से तोड़ते हैं, तो 9 टाइम्स में, यानी 3 3। अब कैसे तोड़ें,
तो देखिए 5 3 जा 15 और 3 यानी 18 है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा माइनस 15 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से लेमडा बाहर में ही रह जाएगा और यहाँ से अब हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, लेमडा। तो यहाँ से अगर लेमडा कॉमन, यहाँ लेमडा स्क्वायर है, लेमडा अगर कॉमन लेंगे तो लेमडा माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ से ले लेते हैं माइनस 3 कॉमन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा माइनस 15 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेमडा बाहर और यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा माइनस 15 और लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का लेमडा का क्या क्या वैल्यू आया, एक तो लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है, दूसरा लेमडा इज इक्वल टू 15, ठीक है, और तीसरा लेमडा इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब लिखेंगे देयरफॉर आइगन वैल्यू आर 0, 3, 15, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो आइगन वेक्टर। तो लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू ब्रैकेट में x1 x2 x3, ठीक है, बी द गिवन वेक्टर corresponding to eigen value lambda, ठीक है, आइगन वैल्यूज लैम्डा। अब क्या बोल रहा है इसका मतलब, तो बोल क्या रहा है कि a माइनस लैम्डा आई कि ये जो x है ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो अब निकालेंगे क्या, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगर जब लैम्डा हमारा 0 है तो क्या आएगा, पहला व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0, जब लैम्डा 0 है तो a माइनस हम लोग ये किए थे, a माइनस लैम्डा वाला लिखे, तो जहां जहां लैम्डा वहां 0 अगर पुट करेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3, है ना। तो वही चीज को यहाँ लिख देते हैं, तो 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 और मल्टीप्लाई क्या है x, तो x को इधर से तो x1 x2 x3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा मल्टीप्लाई, रो इनटू कॉलम होता है, तो ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3, ठीक है। नेक्स्ट वन के लिए माइनस 6x1 प्लस 7x2 माइनस 4x3, नेक्स्ट वन 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबको अलग अलग 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। एक इतना माइनस इतना प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, माइनस 6x1 प्लस 7x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं ना, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 एंड 3 क्या लिखते हैं, x1, ठीक है, इज इक्वल टू x2 माइनस x2 इज इक्वल टू x3। अब नीचे में क्या क्या आएगा, तो x1 को छोड़ेंगे ये और ये, ठीक है, ये यही दोनों का बात किया जा रहा है ना, तो x1 वाला को छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 6 4 जा 24 माइनस 4 2 जा
14, 7 2 जा 14। नेक्स्ट वन, इसके लिए तो ये और ये तो प्लस माइनस माइनस 32, ये और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगता है और माइनस करने के बाद ये माइनस में आएगा तो 6 2 जा 12 यानी प्लस 12। x3 के लिए तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ये और ये 7 8 जा 56, माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर से हमारा माइनस लग गया तो 36। अब यहाँ से क्या आ गया, x1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू x3 डिवाइडेड बाई 20। अब क्या करते हैं ना, सबको हम लोग 10 से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है, सबको हम लोग 10 से ये कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, x1 बाय 1, x2 बाय 2, x3 बाय 2, ठीक है, इतना आ गया। तो अब लिखेंगे फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 देन x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2 एंड x3 इज इक्वल टू 2। ये आ गया 0 जब हमारा लैम्डा था तब। अब नेक्स्ट चेक करेंगे लैम्डा जब 3 है, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू हम लोग 3 निकाले थे, एक 0, एक 3 और एक 15। तो अभी 0 के लिए हम लोग चेक किए। फिर अब क्या करेंगे, इतना इंटू एक्स है तो अब लैम्डा के जगह पे 3 रखेंगे, लैम्डा के जगह पे 3 यानी यहाँ पे अब 3 रखेंगे, ठीक है। तो 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5, फिर माइनस 6 2, माइनस 6 7 माइनस 3, फिर माइनस 4 2 माइनस 4 और 3 माइनस 3 0। अब ऐसी तरह लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या, सेकेंड वन, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, जब लैम्डा 3 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 7 माइनस 3, ठीक है, माइनस 4 2 माइनस 4 और 3 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 4 माइनस 4 2 माइनस 4 0 और यहाँ पे x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेम प्रोसेस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 5x1 माइनस 6x2 माइनस 2x3, नेक्स्ट वन माइनस 6x1 प्लस 4x2 माइनस 4x3, नेक्स्ट वन 2x1 माइनस 4x2 और 0 प्लस 0, ठीक है। अब इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, माइनस 6x1 प्लस 4x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 माइनस 4x2 माइनस प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर, यहाँ कितना तक पुट किए थे, यहाँ हम लोग पुट किया था 4 तक, तो यहाँ लेते हैं 5, ये 6 और ये 7। सेम यहाँ भी लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन किसको किसको 5 एंड 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 इज इक्वल टू x3, x1 छुपा, ये और ये मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24 माइनस 4 2 जा 8। नेक्स्ट वन के लिए, इसके लिए ये और ये जाएगा तो माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12, नेक्स्ट वन 20 माइनस 36। इसका क्या आया, तो x1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस x2 डिवाइडेड बाय माइनस 8 x3 डिवाइडेड बाय माइनस 16। यहाँ से अब क्या ला सकते हैं हम लोग, तो x1 डिवाइडेड बाय 2 x2 डिवाइडेड बाय 2 और x3 डिवाइडेड बाय माइनस 2, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग
देन फॉर लेमडा इज इक्वल टू 3, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 1 एंड x3 इज इक्वल टू -2 आ गया। सेम अब निकालेंगे हम लोग लेमडा इज इक्वल टू 15 के लिए। अब थर्ड निकालते हैं, व्हेन लेमडा इज इक्वल टू 15। अब लेमडा जब 15 रहेगा तो क्या करेंगे, सेम फिर वही चीज करेंगे। कहाँ गया ये, अब -15 यहाँ करेंगे। अब क्या आता है देखते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करके लिख देते हैं वैल्यू, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर माइनस करके वैल्यू लिखते हैं, चलिए इजी करते हैं। 8 - 15 छोड़िए, लिख ही देते हैं। -6 2 -6 7 -15 -4 2 -4 3 -15 और यहाँ से x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। इतना आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके जब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, -7 -6 2 -6 -8 -4 2 -4 और यहाँ से -12, यहाँ से x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना सेम प्रोसेस, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, -7x1 -6x2 + 2x3, x1 -8x2 -4x3, 2x1 -4x2 -12x3 और इज इक्वल टू 0। फिर वैसे ही हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, तो -7 x1 -6x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0, -6x1 -8x2 -4x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 -4x2 -12x3 इज इक्वल टू 0। लास्ट टाइम कहाँ तक इक्वेशन लिए थे, तो इक्वेशन नंबर 7 तक लिए थे। अब यहाँ पे कितना से लेंगे, तो इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 10 हो जाएगा। फिर सॉल्व करते हैं 8 और 9 को, तो सॉल्विंग इक्वेशन 8 एंड 9 को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, फिर से x1 इज इक्वल टू -x2 इज इक्वल टू x3, ठीक है। अब सेम प्रोसेस इसका 6 4 = 24 प्लस माइनस माइनस और ऑलरेडी एक माइनस होता है तो बीच में क्या हो जाएगा, +8 2 = 16। नेक्स्ट वन, इसको मिटाएंगे तो 7 4 = 28 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 28। अब 2 6 = 12, ऑलरेडी माइनस है तो +12 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, 7 8 = 56, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -8 36। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है x1 / 40 इज इक्वल टू -x2 / 40 इज इक्वल टू x3 / 20। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x1/2 इज इक्वल टू -x2/2 इज इक्वल टू x3/1। अब लिखेंगे फॉर लेमडा इज इक्वल टू 15 देन x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू -2 एंड x3 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आंसर हमारा लगभग कंप्लीट है। देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर 0 3 15 एंड आइगन वेक्टर आर, ठीक है। आइगन वेक्टर जो हमारा है वो क्या क्या आया है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला में क्या आया था, तो हमारा आया था 1 2 2 1 2 2, तो उसको ना हम लोग इस टाइप में लिख देंगे 1 2 2, ठीक है। नेक्स्ट वन, जब हम लोग 3 पुट किए थे तो क्या आया था, 3 पुट किए तो आया 2 1 -2, यहाँ पे 2 1 -2 और लास्ट टाइम में क्या आया है, तो 2 -2 1 2 -2 1 और ये हमारा आंसर। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है बट आपको एग्जामिनेशन में जब आएगा तो ऐसे ही करके आपको बनाना पड़ेगा।
फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं।